Hello everyone, welcome back to my channel. My name is भाविका मल्होत्रा. Hello everybody, welcome back to my channel. So friends, my name is भाविका and friends आज हम करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऑफ क्लास 7th NCERT बुक. लेट्स स्टार्ट. हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भाविका एंड फ्रेंड्स जैसे आप सभी को पता है कि मैं पहले ना क्लास 6 के एनसीईआरटी की वीडियोस पढ़ाती थी. तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को क्लास 6 की एनसीईआरटी की वीडियोस चाहिए तो मैंने सारे सब्जेक्ट की ना अपलोड कर दी. आप मेरे चैनल पर जाके देख लेना. तो फ्रेंड्स आज से मैं ना क्लास 7th की एनसीईआरटी की वीडियोज़ भी पुट करना स्टार्ट कर रही हूँ. तो फ्रेंड्स ये मेरी पहली वीडियो है क्लास 7th की, जो कि है साइंस के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर. जो हमारा साइंस का चैप्टर 1 है क्लास 7th का एनसीईआरटी का, जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. और अगर आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेना. ओके फ्रेंड्स. और फ्रेंड्स अगर आपको स्लाइम वीडियोस देखनी है तो मैंने स्लाइम वीडियोस भी बहुत सारी अपलोड कर दी है, देख लेना. ठीक है फ्रेंड्स. तो अभी आज से मैं ना क्लास 7 की भी एनसीईआरटी की वीडियोस डालना शुरू कर रही हूँ. तो स्टार्ट करते हैं. एंड फ्रेंड्स मैंने ना क्लास 6 की साइबर बीन्स जो हमारी कंप्यूटर की बुक है ना उसकी भी डाली हुई है, तो आप चेक कर सकते हो. ओके. सो फ्रेंड्स आज से मैं क्लास 7 की भी डालना शुरू कर रही हूँ. अगर आपको क्लास 6 की देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लेना. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स साइंस का चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी बुक, जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स इसका फर्स्ट पेज आप देख सकते हो. ओके, एंड ये सेकंड पेज. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स बेसिकली चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में, यानी जो प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, यानी जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो चलो. इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. बेसिकली एवरीबडी इसमें है ना पढ़ने जा रही है प्लांट्स के खाने के बारे में. ठीक है, और वो कैसे कैसे ग्रो करते हैं, कौन कौन से प्लांट होते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि जो फूड होता है वो सभी के लिए एसेंशियल होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल होता है. एसेंशियल मतलब फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है फ्रेंड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग क्रिएचर्स. हमने पढ़ा था ना एवरीबडी साइंस के चैप्टर में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग क्रिएचर्स, राइट. सो यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अब हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड जो मिनरल होते हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं फूड के, यानी फूड के प्रकार होते हैं. सो दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो इन कंपोनेंट्स को, ये जो प्रकार है हमारे खाने के प्रकार को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. और ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, यानी ज़रूरी होते हैं. और फ्रेंड्स नेसेसरी और एसेंशियल, ये देखो एसेंशियल और नेसेसरी का एक ही मीनिंग होता है. ठीक है फ्रेंड्स, ज़रूरी होता है. क्लियर. नाउ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. अब हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, खाना चाहिए. सो प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. अब एवरीबडी वो क्या कर रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो सिंथेसाइज करते हैं खाने को. सिंथेसाइज का मतलब होता है फ्रेंड्स सिंथेसाइज का मतलब पता क्या होता है. सिंथेसाइज का मतलब होता है एवरीबडी मतलब बनाना. ठीक है, प्रिपेयर करना. तो सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना, या फिर कह सकते हो कंबाइन करना. तो दो मीनिंग होते हैं सिंथेसाइज के. एक होता है कंबाइन करना यानी दोनों को मिलाना, और एक होता है प्रिपेयर यानी बनाना. क्लियर, ये आप लर्न कर लेना. सो प्लांट्स जो है वो आप कह सकते हो कंबाइन करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं खाने को, या फिर बनाते हैं खाने को खुद से. मतलब जो वो कह रहा है कि जो प्लांट्स हैं ना वो खाने को खुद से बनाते हैं, लेकिन हम जो एनिमल्स होते हैं वो खुद नहीं खाना बनाते, और हम ह्यूमंस भी खुद खाना नहीं बनाते, है ना. हम तो प्लांट्स से मिलता है ना हमें खाना, दाल चावल ये सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है ना. सो दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स. तो हम ये खाना कहाँ से मिलता है, हमें खाना मिलता है प्लांट से या फिर एनिमल से जो कि खाना खा रहे हैं. मतलब जैसे एनिमल्स ने खाना खाया तो उन्होंने क्या दिया, एनिमल्स हमें दूध दे सकते हैं. गाय भैंस होती हैं वो एनिमल है ना, तो वो हमें क्या देंगे, दूध दे देंगे. कैसे, उन्होंने प्लांट खाया है ना कुछ, तो तभी जाके तो वो हमें कुछ दे रही है. तो वो भी तो एनिमल्स हमें एनिमल्स भी कुछ चीज़ें देते हैं, लाइक दूध हो गया. ठीक है. सो थस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स. तो हम ह्यूमन्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं, हम सारे डायरेक्टली कह सकते हो या फिर इनडायरेक्टली हम सारे डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, कि प्लांट्स हमें खाना देगा तभी हम खाएंगे, है ना. अगर प्लांट्स खाना देगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे, राइट. सो बोजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब बोजो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं. अब पता है फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की हेल्प से. ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो यहाँ पे इसका आंसर लिख लेना, मैं ऊपर लिख रही हूँ. ठीक है, इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस. ठीक है. सो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से. वो अभी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में. ठीक है. नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट्स को. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. अब एवरीबडी प्लांट से एक ऐसा ना जीता जाता एक प्लांट ही क्या होता है फ्रेंड्स, प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यानी एक ऐसा जीता जाता एक चीज़ है जो कि खाना बना सकते हैं खुद से. ठीक है, किसका इस्तेमाल करके, पानी
कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का इस्तेमाल करके खाना बना सकते हैं प्लांट्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, और जो कच्चे मटेरियल उनको चाहिए होती है ना, ये तीनों चीज़ें वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये तीन वो कच्ची चीज़ें हैं जो उन्हें चाहिए होती हैं खाना बनाने के लिए, और ये उन्हें कहाँ से मिलती है? अपनी सराउंडिंग से मिलती हैं। ठीक है, कोई चीज़ हवा से मिल रही है, कोई चीज़ ज़मीन के नीचे से यानी मिट्टी से मिल रही है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। नाउ द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़। अब एवरीबडी ये जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना प्लांट्स को, इनसे वो क्या करते हैं? अब प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो उनसे उनकी बॉडी मजबूत होगी, वो बढ़ेंगे, उनके डैमेज पार्ट जितने भी होंगे प्लांट्स के वो सारे रिपेयर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और वो अपना लाइफ प्रोसेस जारी रखेंगे, उनको एनर्जी भी मिलेगी ना, एंड वो हमें खाना भी देते रहेंगे, वो प्रोसेस कर रहे हैं वो खाना देना। नाउ न्यूट्रिशन इज़ द मोड, अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है यहाँ पे, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये आप लर्न कर लेना फ्रेंड्स कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड होता है जिससे हम ऑर्गेनिज्म खाना क्या करते हैं? टेक करते हैं, लेते हैं, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ओके, सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स, अब ऐसा मोड जिसमें न्यूट्रिशन है जो कि ऑर्गेनिज्म में होता है, वो खाना बनाते हैं खुद से, पर कुछ सिंपल सब्सटेंस है, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ अभी क्या दे रखा है, इसका मीनिंग क्या ढंग से बताती हूँ। देखो, अब एवरीबडी वो ऐसे कह रहा है कि अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, यानी कुछ लिविंग थिंग्स कह सकते हो, कुछ लिविंग थिंग ऐसी होती हैं जो ना खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि खुद से खाना बनाते हैं, कुछ सिंपल चीज़ों का इस्तेमाल करके, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अब उनका नाम क्या है उन ऑर्गेनिज्म का? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद से खाना बनाता है और कुछ सिंपल सब्सटेंस का इस्तेमाल करके, यानी सिंपल चीज़ों का इस्तेमाल करके। अब ऑटो का मतलब क्या होता है? इसको तोड़ दिया उन्होंने। ऑटो मीन्स सेल्फ यानी खुद से, एंड ट्रॉफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी खुद से नरिशमेंट पाना, यानी वो खुद से अपना चीज़ें बनाते हैं। उनका मतलब यही है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब यही है कि खुद से नरिशमेंट पाना, खुद से खाना खा के जो उन्हें नरिशमेंट मिल रही है, वो मजबूत बन रहे हैं, वही नरिशमेंट है। सो देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो इन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्लियर एवरीबडी? नाउ एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, अब कुछ एनिमल्स हो गए या फिर कह सकते हो कुछ और ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि ना मतलब प्लांट्स जो खाना देते हैं ना उनको खाते हैं, यानी दूसरों से खाना लेके खाते हैं, दूसरे प्लांट से खाना लेके खाते हैं। सो उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, यानी जो एनिमल्स एंड कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे प्लांट से खाना लेके खाते हैं, मतलब दूसरे प्लांट्स को खाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोस का मतलब होता है अदर, दूसरे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़े। पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। अब पहली जानना चाहती है कि ना हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मिनरल्स का इस्तेमाल करके खाना क्यों नहीं बना सकती जैसे प्लांट्स बना सकते हैं। पता है क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि उनके पास ना एक अब देखो लीव्स बनाती हैं खाना, तो लीव्स खाना बना, प्लांट्स तो मतलब देखो अब प्लांट्स में लीव्स खाना बनाती हैं, राइट। सो लीव्स के अंदर ना कुछ एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है, जिससे वो खाना बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब हम ह्यूमंस के अंदर क्लोरोफिल थोड़ी होता है, तो हम कैसे बना सकते हैं खाना, राइट। नाउ वी में आस्क, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हमसे पूछा जा सकता है कि जो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री है, यानी जहाँ ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे प्लांट खाना बनाते हैं, हमसे ये पूछा जा सकता है ना कि प्लांट के कौन से पार्ट, मतलब ऐसा प्लांट का कौन सा पार्ट है जहाँ से हमें खाना मिलता है, या फिर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट, या फिर क्या प्लांट के पूरे पार्ट में खाना बनता है, यानी पूरे पार्ट में खाना बन रहा है, रूट में भी बनता है, हर एक प्लांट के सारे पार्ट्स में खाना बनता है। हर प्लांट के सारे पार्ट में तो खाना थोड़ी बनता है, किसी प्लांट के लीव्स में से हमें खाना मिल रहा है, किसी के रूट्स में से खाना मिल रहा है, किसी के स्टेम्स में से खाना मिल रहा है, राइट। सो हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल। अब सारे प्लांट्स को कैसे रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करते हैं, कैसे उन्हें मिलते हैं अपनी सराउंडिंग से, ये भी बताना है हमें। सो हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। अब वो कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते हैं फूड फैक्ट्री को अपनी, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन आंसर्स में दे रखा होगा, ज़रूर चेक करना एक बार, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस एंड प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो कि एक खाना बनाने का प्रोसेस है जो कि प्लांट्स बनाते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। अब हमें यहाँ पे आंसर मिल गया, जो हमारे क्वेश्चन दे रखे थे अभी मैंने पढ़े थे, राइट। लीव्स जो होती हैं वो क्या होती है? फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स की, यानी जो लीफ है वो क्या करती है। अब आप ये सोचोगे कि लीव क्या फूड फैक्ट्री, कोई खाने बनाने की फैक्ट्री? नहीं, लीव्स का इसका मतलब है कि जो लीव्स है ना वहाँ से हमें खाना मिलता है, क्लियर। सो देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स, अब जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं मस्ट रीच द लीव, तो वो सारे क्या करते हैं, जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़े थे ना ऊपर, वाटर एंड मिनरल्स, ये सारे क्या करते हैं, पहले लीव तक पहुंच जाते हैं, तब जाके उन्हें हमें खाना मिलता है। देन वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, और जो पानी और मिनरल्स मिट्टी के अंदर होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं रूट्स से, मतलब प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं उन वाटर एंड मिनरल्स को, जो कि मिट्टी के अंदर है, यानी सॉइल के अंदर है।
ओके, एंड वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द लीव्स, यानी वो लीव्स की हेल्प, वो फिर वो क्या करते हैं, वो रूट्स, पहले रूट्स में जाते हैं वाटर एंड मिनरल्स, उसके बाद उनकी वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, यानी वहाँ से चलते हैं लीव्स की तरफ जाते हैं। पर कैसे जाते हैं वो, उनके पास कुछ पाइप वाइप होगा, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो कि एयर में, हवा में है, वो कहाँ से ली जा रही है, कुछ टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, ठीक है। जो लीव्स होते हैं ना, उनके अंदर कुछ टाइनी से पोर्स होते हैं। देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, समझो ये लीफ है, लीफ के अंदर, एक मिनट, ये लीफ बना दी मैंने, एक सेकेंड, यस, लीफ के अंदर अब कुछ ऐसे टाइनी पोर्स होंगे। देखो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ना, डॉटेड फॉर्म में, ये देखो, ये कुछ टाइनी ऐसे डॉट 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 हैं, ग्रीन कलर की, सॉरी रेड कलर की, हाँ ये रेड कलर की होते हैं, छोटे छोटे। एंड इनको हम कहते हैं, और ये जो टाइनी पोर्स होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इनको हम कहते हैं, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, एंड इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। ये देखो हमें यहाँ पे 1.2 फिगर में दिखाया भी गया, मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे कहाँ दे रखा है 1.2 फिगर। चलो मैं अब को दिखाती हूँ अभी 2 मिनट्स में, ओके। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक बार ना ये सेल्स का ब्लू बॉक्स दे रखा है, एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट, ठीक है। सी, सो यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। अब हमने ये तो देखा है कि जो बिल्डिंग होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं, जो घर होते हैं बड़े बड़े, वो किससे बनते हैं, ईंटों से बनते हैं। सो सिमिलरली ऐसे ही द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हम लिविंग थिंग्स की जो बॉडी होती है ना, वो बनती है कुछ टाइनी यूनिट से, छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है, जिन्हें हम कहते हैं सेल्स, ठीक है। हमारी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। सो सेल्स कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। अब सेल्स जो होते हैं वो सिर्फ हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। अब ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय द थिन बाउंड्री, थिन आउटर बाउंड्री। अब एवरीबडी जो हमारा सेल होता है ना, वो ना जहाँ से बंद हो रहा है वहाँ वो एक थिन बाउंड्री होती है, बाहर की बाउंड्री। देखो जैसे ये सेल है, मैं आपको कैसे ड्रॉ करके दिखाऊँ, चलो ये देखो, ये सेल है, ये समझो सेल है, ये जो मैंने बनाया ना, ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है, ये पतली सी जो बाउंड्री है जो कि इसको बंद कर रही है, इस बाउंड्री को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सेल मेम्ब्रेन। ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखो ये जो लाइन है ना, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। नाउ मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट। अब कुछ सेल्स के ना डिस्ट्रिक्ट में, यानी पास में एक सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। उनके पास ना, मतलब एक सेल्स के पास एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। स्पेरिकल हमें पता है ना, सर्कल को कहते हैं, तो सर्कल स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, जैसे हम न्यूक्लियस। ये देखो ये वाला, ये जैसे आउटर बाउंड्री है, अब आउटर बाउंड्री के अंदर जो छोटे छोटे सर्कल बने हैं ना, ये देखो ये ओवल शेप जो बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये देखो ये जो सर्कल बने हुए हैं ना, इनको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. अब एवरीबडी जो न्यूक्लियस है ना, उसके अराउंड में एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम काइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, काइटोप्लाज्म। ये देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर ये देखो ये छोटा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर ये देखो ये येलो पार्ट है ना सारा, ये जेली वाला, ये जो येलो पार्ट है अंदर का, इस येलो पार्ट को हम कहते हैं काइटोप्लाज्म, और ये जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको काइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पे अब आ जाओ। नेक्स्ट पे वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द। अब हमने पढ़ा था ना अभी कि वो जो हमने अभी पढ़ा था ना एवरीबडी कि वो कुछ, मैंने आपको बताया ना वो पाइप से जाती हैं अंदर, मैंने आपको बताया था ना अभी पाइप से जाते हैं सारे वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं ना, वो पाइप से ही जाते हैं, ठीक है। सो वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं वो लीव्स तक जाते हैं बाय द वेसल्स को पाइपलाइन ही कहते हैं। देखो ये पतली ना वेसल्स होती हैं, उनके अंदर जो हम देख नहीं सकते नॉर्मली, पतली होती हैं, ऐसे जैसे मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाई ना, कुछ इस तरह की पतली होती है। इसके अंदर से ना क्या आता है, वाटर मिनरल्स जा रहे हैं और ये पहुंच गए लीफ पे, ठीक है। क्लियर। सो ये इनको हम वेसल्स भी कहते हैं। इन पतली सी पाइपलाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेसल्स, जो कि पाइप्स की तरह जाती हैं, और ये रूट से लेकर स्टेम, मतलब रूट से स्टेम तक जाती हैं, टोटल ब्रांचेस तक भी जाती हैं, लीव्स तक जाती हैं। मतलब पहले रूट से स्टेम पे जाती हैं, फिर ब्रांचेस पे जाती हैं, देन लीव्स पे जाती हैं। सो दे फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस पाथ। तो ये कॉन्टीन्यूस चलती रहती हैं, पाथ बना लेती हैं, ये अपनी जगह बना लेती हैं, फिर कह सकते हैं एक पैसेज बना लेती हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स वहाँ तक पहुँच सके लीफ पे। सो दे आर कॉल्ड वेसल्स, इन्हें हम वेसल्स कहते हैं। तो जिनके बारे में अब इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 में। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट के दे रखा है, ओके खत्म हो गया। तो एंड फ्रेंड्स ये ब्लू वाले बॉक्स ना आपको तब आपको बाद फिल करने खुद से आ जाएंगे जब आप मतलब आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो जाएंगे ना, मतलब आप पूरे चैप्टर पढ़ लोगे, आपको तभी लर्न हो जाएंगे, ओके। सो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लीव्स के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ये लीव्स है। अब इसका जितना भी ये ग्रीन पार्ट है ना, सारा ये ग्रीन पार्ट, इन सारे ग्रीन पार्ट को हम कहते हैं ग्रीन पिगमेंट,
ये ग्रीन तो है, लेकिन पार्ट को हम लोग पिगमेंट कहते हैं, और इस ग्रीन पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है फ्रेंड्स, ये लीफ है, इसके अंदर का जितना भी ये ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना सारा, ये इसको हम कहते हैं ग्रीन पिगमेंट, एंड इस ग्रीन पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, सो और ये किस काम आता है? इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। इस क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल हेल्प करता है लीव्स को ताकि वो सनलाइट की, यानी जो सूरज से हमें रोशनी मिल रही है उसकी एनर्जी को पकड़ ले, कैप्चर करे, ठीक है, पकड़ के रख ले। सो दिस एनर्जी इज़ यूज टू प्रिपेयर, ये जो एनर्जी है इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिंथेसाइज करने के लिए, यानी प्रिपेयर करने के लिए, कुछ बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी की हेल्प से। ठीक है, लीव्स बनाती है ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी का इस्तेमाल करके खाना। नाउ सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड, वैसे ही जो खाना बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, यानी जो खाना सूरज की रोशनी में बन रहा है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, जो खाना सूरज की रोशनी में बनता है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन, या फिर कह सकते हो टू प्रिपेयर। ठीक है, सेम मीनिंग है। सिंथेसाइज को हम कंबाइन भी कहते हैं और प्रिपेयर भी कहते हैं, यानी एक लाइट को बनाना, लाइट से कुछ मिलाना या फिर लाइट से कुछ बनाना, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो वी फाइंड, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो क्लोरोफिल है, सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सारे बहुत ज़रूरी होते हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हमेशा ही करते रहेंगे वो, है ना। अगर वो फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं तो क्या होगा? हम सारे लोग तो मर जाएंगे, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस भी करेंगे तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो हम लोग जी कैसे पाएंगे, राइट। सो इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस। तो ये फोटोसिंथेसिस ना हम एक यूनिक सा प्रोसेस होता है हमारी, जो कि सिर्फ हमारी धरती में है। ठीक है, द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स। अब जो सोलर एनर्जी है, जो धूप की रोशनी है, सोलर एनर्जी जो है वो लीव्स में कैप्चर हो जाती है, फिर कह सकते हो स्टोर हो जाती है, स्टोर कर लेता है उसको। लीव्स जो होती हैं वो सोलर एनर्जी को क्या करती हैं? स्टोर कर लेती हैं। ओके, प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, प्लांट्स में एक फूड की फॉर्म में। ठीक है, सो थस सन इज द अल्टीमेट सोर्स। अब सन क्या है फ्रेंड्स? सन एक अल्टीमेट सोर्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नाउ कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब आप क्या सोच सकते हो कि अगर हमारी लाइफ अर्थ के मतलब एब्सेंस मतलब उसके गुजारा, मतलब उसके बिना भी कह सकते हो, ठीक है, मतलब उससे गुजारा हो जाएगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारे लिए खाना नहीं बनेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है, हम जी रहे हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, हम सारे डिपेंड है खाने के। प्लांट्स के खाने पे हम सारे डिपेंड करते हैं ना, कि प्लांट्स खाना बनाएगा तो हम खाएंगे, नहीं बनाएगा तो हम खाएंगे कैसे। सो बिसाइड ऑक्सीजन, इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो भी बहुत ज़रूरी होती है हम सारे लोगों के सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम सभी लोगों के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है, हम सारे ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। इस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में प्रोड्यूस की जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब जब फोटोसिंथेसिस का एब्सेंस होता है यानी चल रहा होता है, सो लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो लाइफ जो है वो मतलब इम्पॉसिबल हो जाती है अर्थ पे। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। अब जब फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है तो जो क्लोरोफिल होता है ना, जिसमें जो कि कंटेनिंग सेल्स हैं, जिसके अंदर सेल्स हैं लीव्स के, सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब वो सनलाइट के सूरज की रोशनी भी हो रहा होता है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं इन पानी का प्रिपेयर करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस होता है ना, जितना भी मैंने आपको समझाया, ये पूरा पैराग्राफ, ये एक प्रोसेस चलता रहता है। और हमने इसकी इक्वेशन बना दी, कैसे? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, उसके आगे भी आएगा, उसके आगे क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके आगे आएगा ऑक्सीजन। क्लियर? अब ये देखो, ये हमें यहाँ पे दिखा रखा है ग्रीन पार्ट जो होता है लीव्स का, उन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ नहीं आएगा ना ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, हमें यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, मैं इसको समझा देती हूँ आपको। ये लाइट एनर्जी है, सोलर एनर्जी, ये पत्तों में जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गई और वहाँ से ऑक्सीजन निकल के बाहर आई। ठीक है, हम जो मुंह से जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से हवा जा रही है ना गरम गरम, वो जाती है प्लांट्स के लीव्स में, फिर प्लांट्स उसको हमें देते हैं। कब देते हैं? प्लांट्स हमें उसको देते हैं ऑक्सीजन, उसको हमें बदले में ऑक्सीजन देते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं एंड प्लांट्स उसको बना के हमें ऑक्सीजन दे देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वो रख लेते हैं प्लांट्स, ठीक है, ताकि वो खाना बना सके अपना, और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है, और ये ग्रीन पार्ट क्लोरोफिल हो गया हमारी लीफ का, और ये पानी ये देखो वाटर एंड मिनरल्स जो कि ऐसे रूट्स में जा रहे हैं, फिर ये पतली लाइन है जो कि लीव्स में जाती है, वही पाइपलाइंस जो थी। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम शो कर रहा है। ठीक है, एंड ये फोटोसिंथेसिस तो चलता ही रहता है, ये चलता ही रहता है, बट ये धूप की रोशनी में चलेगा।
ठीक है, जब धूप आएगी ना, प्लांट्स को धूप मिलेगी, तभी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाएगा। ओके, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन, अब जब प्रोसेस चल रहा होता है ऑक्सीजन इज रिलीज, तो ऑक्सीजन को रिलीज कर लेता है वो, जो प्रेजेंस है स्टार्च का, जो कि लीव्स को इंडिकेट करता है द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो फॉर कार्बोहाइड्रेट। अब स्टार्च जो होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब ये तो हम सभी को बचपन से ही पता है, हमने क्लास 6 में भी रीड किया था, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था साइंस का, चैप्टर नंबर 2 था हमारा क्लास 6 का, उसमें हमने पढ़ा था ना कि जो स्टार्च होता है उसको वो कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च हमने पढ़ा था ना कि आलू क्या है, आलू क्या है, आलू जब हम, अब देखो मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ, जैसे आपने कभी कभार देखा होगा मम्मी क्या करती है, आलू को ना धोती है, तो जब मम्मी आलू को धो रही होती है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो ना आलू जब मम्मी धो रही होती है तो बाद में क्या होता है, वो पानी वाइट वाइट सा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे वाइट पाउडर के हमने गिर दिया उसके अंदर, वाइट वाइट हो जाता है आलू का जो पानी होता है, वही स्टार्च है, उसका स्टार्च जितना भी होता है वो निकल जाता है। एंड कार्बोहाइड्रेट वो एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, आलू भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्टिविटी नंबर 1.1 पढ़ेंगे अब हम लोग, ठीक है। सो फ्रेंड्स बेसिकली अब काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई वीडियो, 21 मिनट्स की हो गया, तो फ्रेंड्स अब एक्टिविटी 1.1 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके एवरीबॉडी, सो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताना। सो फ्रेंड्स एक्टिविटी 1.1 तक हमने रीड कर लिया है, अब सॉरी एक्टिविटी 1.1 तक हमने रीड कर लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहती, 21 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो हो गई है। अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, हम एक्टिविटी नंबर 1.1 से स्टार्ट करेंगे और ये सारे चैप्टर को हम लोग फिनिश कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं उस वीडियो में आपको सारा चैप्टर ही पढ़ा दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी मेरी वीडियो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, एंड अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। एंड हम एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज भी कर लेंगे सारी, क्लियर। एंड फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं ना हमें, ये चैप्टर के बीच में से ही हैं, ओके। चलो तो फ्रेंड्स हमें मिलती है आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।